वजीराबाद, अलीपुर चट्टा, शहर रसूल नगर, सारो के चीमा, अहमदनगर, कादिराबाद समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सरकारी और निजी दफातर समेत तमाम तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। किसानों का कहना है कि ज्यादा बारिश गंदम की फसल के लिए नुकसानदा है। बारिश के बाइस कीचड़ और फिसलन में भी इजाफा। बारिश के बाद परिंदे चहचहाते नजर आने लगे और सब्जा और दरख्त खिल उठे। पिंडी भटिया के करीब बस स्टॉप टाहली गुराया पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम। दोनों के तसादुम की वजह से ऑयल टैंकर लीक हो गया। पिंडी भटिया में ऑयल टैंकर 20 टन सल्फ्यूरिक एसिड लोड करके शुजाबाद मुल्तान से अलीपुर चट्टा जा रहा था कि टाहली गुराया के करीब क्रॉसिंग करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। दोनों की टक्कर की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड लीक हो गया और रोड पर बिखर गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रोड को बंद करके इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद बिखरे हुए सल्फ्यूरिक एसिड को रोड से हटाकर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सरगोदा के डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर्स की मरीजों पर तवज्जो की बजाय मोबाइल फोन पर लूडो खेलने में मसरूफ नजर आए। मरीजा की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद अपनी बेहिस्सी पर डटे रहे। तकलीफ के बावजूद मरीज को चेक करने की बजाय लूडो में मसरूफ रहे। गुज़श्ता रात रफाकत नामी शख्स अपनी बीवी को सरगोदा में शदीद तकलीफ के बाइस इमरजेंसी में लाया गया तो बदकिस्मती से इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर हजरात मोबाइल फोन पर लूडो खेलने में मसरूफ थे। नाम निहाद मसीहियों का मरीजों पर नजर पड़ने पर भी नजर ना पड़ी। हर किसी का अपनी बारी की तरफ नजर थी। थोड़ी सी बातें सुनने को गवारा न समझा और हमें बाहर जाने का ऑर्डर कर दिया। एक सरकारी अस्पताल होने के बावजूद मजबूरन हमें प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक पर जाना पड़ा। लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले इन कसाबों की मुजरिमाना गफलत का वजीर आला पंजाब और वजीर सेहत नोटिस लें। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी। शुमाल मशरिक से चलने वाली ठंडी हवाओं के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। वापडा बरकियात के खिलाफ आवाम का अनोखा एहतजाज। शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद नकियाल ताजरों के वकला का नकियाल में बिजली पर जालमाना टैक्सेस, जायद ओवर बिलात, बगैर मीटर रीडिंग देखे बिलात की तरसील। वापडा की अजारादारी और लोड शेडिंग के खिलाफ लालटेन, लकड़ियां, घास और केले के पत्ते पहनकर एहतजाज किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद जावेद मुगल से। जी जावेद मुगल, बताइएगा क्या तफसीलात है। इस वक्त मौजूद हूँ नकियाल आज़ाद कश्मीर में। नकियाल आज़ाद कश्मीर में आज एहतजाज किया गया है। एहतजाज का असल जो मकसद था वो ये था कि जो बिल्लात हैं उनमें ज़ायद टैक्स और मीटर रेंट, उसके बाद जो नीलम जेलम टैक्स है उसके ऊपर जो है एहतजाज किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे शुरका मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। नाजायज़ टैक्स नीलम जेलम टैक्स लगाया जा रहा है, हम इसकी बात पूर्व मुदाफ़त करते हैं। और ये जो टैक्सेस लगाया जा रहा है आवाम का एहसास किया जा रहा है, ताजरों का कत्ल किया जा रहा है कि ये जो नाजायज़ बिल, नाजायज़ टैक्स जो डाले जा रहे हैं ये ख़त्म किया जाए। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटा महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, खाने पीने की हर अशिया महंगी है। तो ऊपर से अगर ये बिल भी इस तरह दिए जाएंगे तो गरीब आदमी क्या करेगा। बुनियादी तौर पर ये सारा हमारा एहतजाज कराने का मकसद ये है कि दुनिया 21वीं सदी में 21वीं सदी है और गुज़श्ता दिनों हमने देखा है कि चीन ने एक मसनूई सूरज भी बनाया है। जबकि यहाँ देखें कि हम बिजली की मांग कर रहे हैं, बिजली नहीं होती है और बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं, ज़ायद बिल दिए जाते हैं, मीटर नहीं देखे जाते हैं और उसके अलावा महंगा आटा है, महंगी दाल है और बुनियादी इंसानी सहूलियात को और ज़रूरियात को हमसे छीन लिया है। ये मकसद था कि हुकूमतों को, दुनिया को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, इदारों को ये बावर कराना था कि जो हमवारी और तबकाती तज़ाद इस कदर बढ़ गया है कि हम जो आज पत्थर के ज़माने में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मलिक मोहम्मद शफीक के साथ मोहम्मद जावेद मुगल, आप न्यूज़ नकियाल आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया। नकियाल आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद जावेद मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उलट गया। मोटरवे पुल चीचू की मलिया रोड पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में ऑयल टैंकर ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। ऑयल टैंकर उलटने से ऑयल टैंकर में मौजूद पेट्रोल लीक होना शुरू हो गया।
रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर एरिया कार्डन ऑफ करके तमाम हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की इमदादी टीम ने 2 मामूली जख्मी अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि एक शदीद जख्मी को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गो कंपनी का ऑयल टैंकर जिसमें 10,000 लीटर पेट्रोल जबकि 15,000 लीटर डीजल मौजूद था, तेज रफ्तारी के बायस उलट गया, जिससे ऑयल टैंकर में सवार ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी और 7 ऑयल टैंकर में मौजूद पेट्रोल भी लीक होना शुरू हो गया। रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की इमदादी टीमों ने फौरन मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की और हिफाजती इकदाम मुकम्मल करने के बाद पेट्रोल और डीजल को दूसरे ऑयल टैंकर में मुंतकिल करवा दिया। सूबाई वजीर कुदरती आफात मियां खालिद महमूद का तहसील तलागंग के इलाका दोदियाल का दौरा। सूबाई वजीर की सानेहा मरी में शहीद होने वाले ASI नवीद के खानदान से मुलाकात। सानेहा मरी में शहीद ASI असद के लवाहिकीन इजहार ताज़ियत और दुआए मगफिरत। सूबाई वजीर ने हुकूमत पंजाब की जानिब से ASI नवीद के लवाहिकीन को 64 लाख रुपए माली मुआविनत के चेक दिए। सानेहा मरी में कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस। सूबाई वजीर कुदरती आफात मियां खालिद महमूद धोखे इस गड़ी में मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से सानेहा मरी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा चुका। मुस्तकबिल में ऐसे कुदरती हादिसात से बचाव के लिए जामिया मनसूबाबंदी की जा रही है। मौसर मॉनिटरिंग के जरिए इंतजामी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत सियाहती मकामात पर इंतजामात की मजीद बेहतरी के लिए ठोस इकदाम कर रही है। अवाम से अपील है कि वो कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामी इदारों के अहकामात और एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज न किया करे। सूबाई वजीर कुदरती आफात कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया के साथ अवाम का अदब ताउन नुकसानात का बाइस बनता है।